देखिए बच्चों, फर्स्ट ईयर में हमने शाखा लेखे पहले पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 है अधिकार शुल्क खाते। ठीक है, अधिकार शुल्क का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी, संस्था दूसरे की संपत्ति के प्रयोग का विशेषाधिकार पाने के लिए संपत्ति के मालिक को उसके साथ हुए समझौते के अनुसार एक राशि देती है। संपत्ति के प्रयोग के विशेषाधिकार के प्रतिफल के रूप में दी हुई राशि को ही अधिकार शुल्क बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रॉयल्टी। अधिकार शुल्क की यह राशि अधिकतर या तो प्रतिशत के हिसाब से या उत्पादन, विक्रय या प्रयोग की गई इकाई आदि के हिसाब से तय की जाती है। अधिकार शुल्क की परिभाषा लिख लीजिए। इसमें 4 लेखक हैं, J.R. बॉटली बॉय, दूसरा है पिकल्स, तीसरा है कार्टर, चौथा है कॉपर। तो इनकी परिभाषा अलग अलग है, 2-3 की मैं लिखा देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग। बॉटली बॉय है, इनके अनुसार अधिकार शुल्क शब्द उस राशि को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए हुए विशेषाधिकार के उपलक्ष्य में दी जाती है। जैसे पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, एक पेटेंट वस्तु बनाने व बेचने का अधिकार, या एक खान खोदने का अधिकार। पिकिल्स के अनुसार है, संपत्ति के प्रयोग के संबंध में एक व्यक्ति को देय पारिश्रमिक अधिकार शुल्क है, चाहे इसे उस व्यक्ति से किराए पर लिया हो या क्रय किया हो। कार्टर के अनुसार है, अधिकार शुल्क वे भुगतान हैं जो कि पेटेंटी को निर्माण विधि में उसके पेटेंट के प्रयोग करने के अधिकार के बदले में दिए जाते हैं। एक आदर्श परिभाषा लिख लीजिए, आइडियल डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी की। एक निश्चित उद्देश्य के लिए तथा एक निश्चित अवधि में किसी विशेषाधिकार को प्रयोग करने के उपलक्ष्य में प्रतिफल की तरह आपसी समझौते के अनुसार निर्धारित शर्तों के आधार पर देय राशि अधिकार शुल्क मानी जाती है। अब अधिकार शुल्क के लक्षण लिखिए। पहला है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स। अधिकार शुल्क एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है। दूसरा है अवधि, अधिकार शुल्क एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। तीसरा है प्रतिफल, अधिकार शुल्क विशेषाधिकार प्रयोग करने का प्रतिफल है। चौथा है समझौता, एग्रीमेंट, जब कभी कोई कार्य अधिकार शुल्क के आधार पर किया जाता है तो अधिकार शुल्क देने वाले एवं पाने वाले के मध्य एक समझौता होता है, और इसी समझौते के आधार पर अधिकार शुल्क की दर, इसके भुगतान का समय तथा लघुकार राशि, जिसका वर्णन आगे बताया जाएगा, इसी समझौते के आधार पर अधिकार शुल्क की दर और इसका भुगतान किया जाता है। 5 नंबर है प्रयोग, यूज। विशेषाधिकार का प्रयोग उत्पादन, प्रयोग या बिक्री के लिए अधिकतर किया जाता है, जैसे खानों से कोयला निकालना, पेटेंट प्रयोग करने के लिए या पुस्तकें बेचने के लिए। 6 है अधिकार शुल्क की दर, रेट ऑफ रॉयल्टी। अधिकार शुल्क निकालने के लिए एक दर निश्चित रहती है, इसी के आधार पर अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है। यह दर या तो प्रत्यन या प्रतिपुस्तक या अन्य प्रकार की इकाई से संबंधित होती है। किराया और अधिकार शुल्क में अंतर। किराया क्या चीज़ है उसका पहले लिख लीजिए। कुछ व्यक्ति किराया और अधिकार शुल्क को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, इनके अंतर अलग अलग होते हैं। परिभाषा लिखिए किराया की। किराया किसी मूर्त संपत्ति, मूर्त मतलब टेंजिबल एसेट, को उपयोग में लाने का प्रतिफल है। मूर्त संपत्ति का आशय भवन, संयंत्र आदि है। अधिकार शुल्क मूर्त या अमूर्त किसी प्रकार की भी संपत्ति के उपयोग में लाने का प्रतिफल होता है। दूसरा है भुगतान का अधिकार। किराए की राशि वर्ष, माह, सप्ताह, दिन या घंटे के हिसाब से निश्चित की जाती है, अर्थात किराए का भुगतान किसी अवधि के आधार पर किया जाता है, परंतु अधिकार शुल्क की राशि संपत्ति के उपयोग में लाने की सीमा पर निर्भर होती है, जैसे खान के संबंध में उत्पादन की मात्रा पर। फिर नेक्स्ट है अधिकार शुल्क के स्थान पर किराए का लिया जाना।
पहला है, जंगलों को पट्टे पर इसलिए उठाया जाता है ताकि इनसे विभिन्न वस्तुएं उत्पादित की जा सकें या निकाली जा सकें। दूसरा है, नदी की तलहटी रिवर बेड को इसी बालू के प्रयोग के लिए पट्टे पर दिया जाता है। तीसरा है, पानी को पट्टे पर इसलिए दिया जाता है ताकि इससे मछलियां या अन्य पानी से उत्पादित वस्तुएं निकाली जा सके। अधिकार शुल्क के प्रकार लिख लीजिए। पहला है माइनिंग रॉयल्टी, दूसरा है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, तीसरा है ऑयल वेल्स रॉयल्टी, चौथा है पेटेंट रॉयल्टी, पांचवा है कॉपीराइट रॉयल्टीज, फिर नेक्स्ट है मशीन रॉयल्टी, फिर रॉयल्टीज ऑफ फॉरेन कंपनीज फॉर सेल ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट है ट्रेडमार्क रॉयल्टीज और लास्ट में है अदर रॉयल्टीज। ये सारे इसके प्रकार हैं अधिकार शुल्क के। इसका डिटेल बाद में आपको दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है लघुकार। लघुकार क्या होता है वो आप देखिए थोड़ा सा। लघुकार किसे कहते हैं? जिस वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है उस वर्ष संपत्ति के स्वामी को न्यूनतम किराए की राशि दी जाती है। न्यूनतम किराए की राशि अधिकार शुल्क से जितनी अधिक होती है उसे अधिकार शुल्क देने वाले के दृष्टिकोण से लघुकार राशि कहा जाता है। इसको कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला लिख लीजिए। न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क बराबर लघुकार। ठीक है। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। ये लघुकार बार बार आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएंगे। इसको आप ध्यान से इसका सूत्र फार्मूला जो है वो याद कर लीजिएगा। आज एक अधिकार शुल्क, न्यूनतम किराया और लघुकार राशि, इसके लिए हम समायोजन की शर्तें देखते हैं। बिना न्यूनतम किराए के और न्यूनतम किराए के साथ, ये दो चीज़ें हैं। ये आप लोग देख लीजिए। इस संबंध में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम फिर कॉलेज चालू होगा तब बोर्ड में कराएंगे। अभी नेक्स्ट है खानों के संबंध में अधिकार शुल्क लेखे। इनकी एंट्री कैसे की जाती है वो देख लीजिए। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है तब निम्न लेखे किए जाते हैं। पहला, जबकि अधिकार शुल्क की राशि देय हो तब क्या करेंगे? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा, टू लैंड लॉर्ड अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। मतलब ये दोनों लेखे किससे डेबिट होंगे? लैंड लॉर्ड से, जो मालिक होगा उसके किराए, उसके लेखे से क्रेडिट किए जाएंगे। और इसमें लिखेंगे, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग रॉयल्टीज अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग टू बी पेड टू द लैंड लॉर्ड। नेक्स्ट है, जबकि उपर्युक्त देय राशि का भुगतान किया जाता है। जब राशि दी जाती है, उसको पेमेंट किया जाता है, तब क्या होता है? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है उसको, उसके पास पैसे आ रहे हैं। हमारा जो अकाउंट का नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो उसके हिसाब से मिलने वाले को क्या करते हैं हम? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए लैंडलॉर्ड को मिल रहा है पैसा तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और दे कौन रहा है? जो मालिक होगा, जो खान का पट्टे से लिया होगा, खान ठेकेदार होगा, वो अपने बैंक से उसको क्या करेगा? पैसा देगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अंत में बंद करने के लिए। अधिकार शुल्क खाता जो है वर्ष के अंत में बंद होता है तो उसकी एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा टू रॉयल्टीज अकाउंट से। ठीक है। रॉयल्टी का जो अकाउंट है वो बंद करने के इसमें क्या होगा? बंद हो जाएगा। ये बंद करेंगे इसको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा बताएंगे फिर आपको। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचिए।